नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग आरजेएस के रिजल्ट की। फाइनली आरजेएस इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया है और टोटल 222 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। कोशिश करें जो 600 बच्चे इसका प्रिंट आउट निकाल लें, वो बच्चे जिनका मेन नहीं हुआ वो भी इसका प्रिंट आउट निकालें और जिन बच्चों का प्री नहीं हुआ वो भी इसका प्रिंट आउट निकालें। ठीक है, इस प्रिंट आउट को निकालकर अपने पास रखें और आप देखिए क्या मार्क्स आए, कैसे आए, ये एक मोटिवेशन का काम करेगा। नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों का सिलेक्शन है उनको बहुत सारी बधाइयाँ, आप सबका आभार। उन सब बच्चों का भी आभार जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब देखकर जो सेलेक्ट हुए मुझे अपना क्रेडिट दिया, फोटो था, उसका भी आभार। उनका भी आभार जो सिर्फ मुझसे जुड़े थे, किसी न किसी वे में मोटिवेशनल मुझसे जुड़े रहते थे। कहीं उनको दिक्कत आती तो मुझे कॉल कर लेते हैं, मैंने उनको बिना कहना किसी स्वार्थ के हेल्प किया, उन्होंने भी अपना फोटो दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। इसके साथ ही साथ मेरे यहाँ से अब तक 26 की लिस्ट आ चुकी है, आगे भी ये लिस्ट बढ़ती रहेगी। और ये बताते हुए मुझे हर्ट्स होगा कि इस 26 में से अभी तक जो है उनमें से 8 मेरे फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं जो मुझसे 2018 से जुड़े हुए। उसमें सबसे बड़ी बात कहूँ, एक बच्चा है मेरे पास बागचंद पवार। वो बच्चा जब जोधपुर पढ़ने आया था तभी उसने मुझे ज्वाइन कर लिया था फर्स्ट सेमेस्टर से, और फर्स्ट सेमेस्टर से ज्वाइन किया तो 5 साल तो उसके वही चले गए। फिर उसने पहला 2021 में फर्स्ट उसने आरजेएस दिया था, उसका मेन नहीं हुआ और उसने जेएलओ का इंटरव्यू दिया बट रह गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों दिए रह गए। और नाउ वो जेएलओ भी सेलेक्ट हो गया और आरजेएस भी हो गया। बट उस बच्चे की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो ये है कि जनरली बच्चे कहते हैं हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहले तो हमने ऐसे ही दिया है ना, ऐसे बच्चे बोलते हैं कई बार मैंने पहले ऐसे दिए, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ। वो बच्चा कभी नहीं बोलता, वो क्लियर कहता है मेरी 9 साल की मेहनत है। वो ये कहता है कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से तैयारी की, मेरे 9 ईयर्स की मेहनत है। वो बच्चा कह सकता है क्योंकि उसका तो फाइनल ईयर होने के लिए तो 5 साल तो वही निकल गए, तो 4 साल ही बचे। ये ऑनेस्टी होती है इंसान की। और उसने जब जेएलओ का इंटरव्यू दिया था न्यूज़ में, तब भी उसने कहा 9 साल की मेहनत वो जेएलओ बना, और अभी भी उसने कहा। और मेरे लिए सरप्राइज तब था जब मेरे को किसी ने उसका इंटरव्यू भेजा और उसने अपने इंटरव्यू में मेरा नाम लिया। ये एक स्टूडेंट का बड़प्पन है, उसके लिए बागचंद का आभार। इसी तरह से मेरे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट और सब ने अपना क्या बोलते हैं आभार दिया, उन सब के लिए भी आभार। मेरे पास बच्चे कम होते हैं, मेरे पास बहुत ना नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। इस बार भी देखा जाए तो मेरे पास जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे और जितना रिजल्ट है वो रिजल्ट मेरा 80% है, बस इतने ही स्टूडेंट होते हैं। क्योंकि एक तो मैं फ्री में नहीं करवाती, कभी भी कोई चीज़ फीस लेके ही करवाती हूँ मैं। तो वो होता है ना फ्री वाले हो तो बहुत सारा रिजल्ट आ जाए, वो होता नहीं है। क्योंकि मैं अपने पैनल्स को बुलाती हूँ, उनको भी मुझे पैसे देने होते हैं, मैंने जैसे कम बच्चे होते तो इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। बट वो सराहनीय मेरे लिए, जो मेरे यूट्यूब स्टूडेंट है, जो मेरे मोटिवेशनल के लिए स्टूडेंट है, टेस्ट सीरीज वाले, उन सब का भी आभार। अब हम बात करें कि सिलेक्शन तो हो गए और जिनका हुआ उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए एक अनोखी दिवाली होगी। बट हम बात करते हैं उन बच्चों का जिनका नहीं हुआ है। मैं ना अभी पिछले 3 दिन से यही चर्चा कर रही थी हमारे स्टूडेंट्स के साथ कि ये गलत है। आपको इंटरव्यू में एक सीट पर है ना 3 लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, एक सीट पे आप 2 को बुलाओ, ताकि क्या होगा 222 का सिलेक्शन हुआ तो दुखी सिर्फ 222 ही होंगे। अभी पता क्या हो रहा है, 222 खुश हो गए लेकिन 400 प्लस बच्चे दुखी है। इनका दुख बहुत बड़ा है, इनको पता है इन्होंने अपना जीवन लगा दिया। इनमें ऐसे कई बच्चे जिनको मैं जानती हूँ जो 2015 से लगातार तैयारी करते, 9 साल की उनकी मेहनत थी जो रह गई। 6-6, 7-7, 8-8 इंटरव्यू उन्होंने दे दिया, वो रह गए। मतलब इनका दुख तो मैं कम कर ही नहीं सकती, क्योंकि आज उनकी जो हालत है ना वो सिर्फ वही समझ सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं समझ सकता। उनको रोना भी आएगा, उनका ये दिमाग सुन हो जाएगा, काम करना भी नहीं, ना काम भी नहीं करेगा, काम करना बंद हो जाएगा। उनको ये लगेगा मैं करूँ तो क्या करूँ। कल की पूरी रात वो सो नहीं पाए हैं, हो सकता है आगे 2-3 रातें और ना सो पाए, पर ये कि 6 आगे दिवाली आ रही तो थोड़ा वो नॉर्मल हो जाएंगे। बट आप लोगों ने एक चीज़ नोट की, जब आपका रिजल्ट नहीं हुआ आपका, आपने एक चीज़ देखी, आपके पेरेंट्स आपके साथ कितने कंप्लीटली आपके साथ खड़े हैं, वो खड़े हैं ना। फिर उनको देख के खुश हो ना, वो क्या कह रहे हैं आपको उससे ना, कोई बात नहीं बेटा अगली बार हो जाएगा। तो वो जब आपको कह रहे हैं कि बेटा अगली बार हो जाएगा, तो अब रोना बंद करो। हो गए 24 घंटे हो जाएंगे, मेरा वीडियो आएगा तब तक 24 घंटे हो जाएंगे, तो अब रिलैक्स हो जाओ। देखो आपको पता था जब फॉर्म भरा सीटें 222 थी, ये आपको पहले दिन से ही पता है, ठीक है। वो जो 222 सीटें थी वो पहले से थी जब प्री का फॉर्म भरा, फिर प्री में हजारों लोगों ने फॉर्म भरा, फिर उनमें से फिर हजारों लोग मेन एग्जाम देने आए,
फिर उनमें सैकड़ों लोग आए, तो ये आपको पहले से पता था कि मेन सबका नहीं होगा, प्री सबका नहीं होगा, इंटरव्यू सबका नहीं होगा, ये होना होगा उसी का ही होगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे थे इस बार जिनको मैं जानती हूँ कि ये इसको सब आता है, ये तो पक्का सेलेक्ट होगा, और वो नहीं हुए। तो ये हमारे लिए भी सरप्राइज है, लेकिन हमें ये पता था ना कि सीटें 222 है, इंटरव्यू देने वाले 600 समथिंग है, तो 222 कौन होंगे। तो मेहनत के साथ डेस्टिनी, जब दो चीजें आपके पास होगी तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो दोनों। अब बात करते हैं कि आगे हम कैसे करें। जो उनका नहीं हुआ, जिनका हो गया वो तो एंजॉय करें, जिनका नहीं हुआ वो एक काम करें, जो मैंने इतने टाइम से बच्चों से बात की कि आपके पास 365 दिन है। सबसे पहला काम, ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए ना, ये वो सारे बच्चे जो 365 दिन पढ़े हैं, और जो नहीं हुए वो कहीं ना कहीं रह गए। तो पहला काम करें, 365 दिन पढ़े, चाहे एग्जाम हो चाहे नहीं हो, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी है या चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी है, चाहे बहुत तेज बारिश आ रही है, चाहे होली है चाहे दिवाली है, ये सब त्यागना पड़ेगा 365 दिन के लिए, ताकि अपकमिंग एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो। हम क्या करते हैं, एग्जाम से पहले 10-10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, 1 महीना 1.5 महीना, और उससे पहले 1 घंटा पढ़ लिया सप्ते भर गायब, फिर 1 घंटा पढ़ लिया सप्ते भर गायब। तो सबसे पहला काम करें, 365 दिन एक फिक्स टाइम करें, चाहे मैं 3 से 4 घंटे पढ़ूं, चाहे मैं 2 से 3 पढ़ूं, चाहे मैं 1 घंटा, मतलब एक फिक्स करें, मैं डेली पढ़ूंगा, मतलब पढ़ूंगा। नंबर 1। नंबर 2, आप जिस भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, जो भी स्टेट है, सबसे पहले उसके उस स्टेट का आप क्या करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आओ, सोल्ड। क्या लेके आओगे, प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर लेकर आ जाओ। मान लीजिए आपका टारगेट राजस्थान हरियाणा है तो दोनों के लिए, पंजाब हरियाणा तो दोनों के लिए, दिल्ली हरियाणा राजस्थान जिसका है उसके सोल्ड पेपर लेकर आ जाओ। लेकर आ गए, आपने टेबल पे रख दो, टेबल पे रख दिया। अब पढ़ने बैठो। जैसे आज आपने टॉपिक उठाया, मान लीजिए एग्जाम्पल मेरे हाथ में एक्सरसाइज एक्ट एपी वाला, ये पढ़ा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सोल्व करो, फिर दोबारा पढ़ो क्या क्या गलत हुआ, और लिखो, लिखना शुरू करो। ठीक है, अब जब आप पढ़ने बैठे, मान लीजिए आपने BNSS का आज चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, चैप्टर 1 पढ़ा, इस चैप्टर 1 को पढ़ के हाथों हाथ इसको लिख लिया, फिर इसकी प्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और उसके मेन के क्या क्या बनते हैं। अब आप कहेंगे BNSS नया है, कोई नया नहीं है, पुराना वाला पेपर काम आ जाएंगे, उसकी चिंता मत करो, और इनको लिखो। ये रूटीन रखो अपना, हर सब्जेक्ट को, मतलब का टारगेट होना चाहिए, मेरा कोर्स खत्म होना चाहिए 20 दिन में, 20 दिन में मुझे एक बार सब लिखना है, फिर 20 दिन में मुझे सब लिखना है। ठीक है, तो प्री और मेन की तरह साथ करो। हमारे यहाँ पे एक ही रूल है, हम प्री प्लस मेन साथ कराते हैं, बाद में कुछ नहीं होता है। हमें लगता है अभी प्री के लिए पढ़ लो, फिर मेन के लिए टाइम कहाँ इतना, फिर बहुत 6-6, 7-7, 8-8 साल लग जाते हैं। तो मैंने देखा एक बच्ची महक सिंगल करके, उसने मुझसे RGS का प्री का कोर्स लिया था। ठीक है, हमने प्री का ओरिएंटेड बेस भी चलाया था। वो बच्ची थ्रू आउट फर्स्ट सेमेस्टर से और फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गई। तो ऐसे तो फर्स्ट अटेम्प्ट मिलेगी, ऐसे 5 साल से बच्ची तैयारी कर रही है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट वही बच्चा होता है जो अपने कॉलेज से ही पढ़ाई शुरू कर देता है। और हमारे जैसे लोग हैं, 2008 में लॉ हुआ, 15 में पता चला जज बनना चाहिए, तो 15 से तय की, तो 8 साल तो पहले चले गए हमारे जैसे। फिर 15 में शुरू किया, अब 8 साल तो गैप हो गए, वापस पढ़ने लगे, तो ऐसे तो भी 15 में प्री निकाल लिया, 16 में भी निकाल लिया, 17 में, 18 में भी निकाल लिया, 19 में भी निकाल लिया, 21 में निकाल लिया, 24 में निकाल लिया, प्री तो निकल जाता है। मेन में पता नहीं कहाँ जाके अटक जाते हैं। क्यों? अब तो मेरे पास तो दिक्कत ये कि चलो कोचिंग भी है, मेरे पास बच्चा भी है, घर परिवार है, महिला है, झाड़ू भी निकालना होता है, पोछा भी लगाना होता है, बर्तन भी मांजने होते हैं, खाना ठीक है सासू माँ बना के दे देती, बाकी सब तो करना ही पड़ता है। और वो सब छोड़ो भैया, क्लास चलानी पड़ेगी। आपका बच्चा अगर वो जाएगा सुसु पोटी तो आप ही को साफ करना हो, तो रोज रोज कौन आके करेगा, उसको नलाना भी आपको, स्कूल भी आपको भेजना है। ये सब जिंदगी में जो मैरिड होगी उनके साथ होगा। फिर भी चैलेंज है। जो टॉप 3 पे आई है, जो 3rd नंबर पे है, वो भी हमारे प्री ओरिएंटेड बैच की बच्ची है, और 2 बच्चों के साथ मैनेज किया। मैंने उनको फोन करके पूछा, अरे मैडम 3री रैंक, वो एक मोटिवेशन थी मेरे लिए कि उनकी, वो जब मुझसे फोन पे बात करती थी तो जितने बच्चा रो रहा है मैडम मैं आ रही हूँ, कई बार 2 दिन फोन ही नहीं आता, मैं क्या हुआ, आया नहीं इस बकवारी के लिए, तो बच्चा बीमार हो गया। ये डेडिकेशन है, जबकि पहले से डॉक्टर की पढ़ाई करके फिर LLB करना और ये सब करना, ये जुनून, और उस जुनून को देखो टॉप 3 पे लेके आ गई। और ये मेरे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि हमारी सप्ते में 4 बार तो मिनिमम बात होती ही होती थी। कोई भी उनको डाउट होता है, क्योंकि इतना टाइम मिलता है उनको, तो फोन करके डाउट पूछ लेते हैं, आराम से सॉल्व कर लेते हैं हम आपस में। तो ये डेडिकेशन है उस बच्ची का कि यस उसने कर दिखाया, राइट। तो ये डेडिकेशन कैसे आएगा? जब रेगुलर स्टडी करोगे। मेन की तैयारी अभी से करो। आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो, मत सुनो, मत टाइम वेस्ट करो। क्यों? सबकी परिस्थिति अलग है, आप अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग खुद को मोटिवेट करो और खुद अपना मोटिवेशनल स्पीकर बनो और अपना काम आगे चलो। रही बात कोचिंग सेंटर की, ये सब तो आपकी मदद करेंगे। प्री के टेस्टेज लो, मेन की टेस्टेज लो, इंटरव्यू क्लासेस लो, मॉक इंटरव्यू लो, फाउंडेशन बैच लो, वो सब कंटिन्यूटी के लिए लो। मैं ये नहीं कहती कोचिंग ज्वाइन मत करो, मैं ये कहती हूँ कोचिंग जाओ, चाहे कुछ भी करो,
पर पहले खुद का करो, खुद अपनी कोचिंग बनो, खुद अपना गुरु बनो, खुद की तैयारी खुद करो, ये आपको करना पड़ेगा। और अगर ये 365 दिन कर लिया ना बेटा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जज बनने से नहीं रोक सकती। मैं नहीं कर पाती हूँ, नहीं समय मिल पाता, मुझे तो बहुत सारे काम है, वो ना लोग कहते हैं हम कोचिंग के साथ पढ़ लेंगे, ये कहना आसान होता है भाई। कोचिंग के साथ वो बच्चा पढ़ सकता है कि अपनी कोचिंग खोलो और फिर वो पढ़ने का काम करे, फिर उसका घर परिवार से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको एक साल सब छोड़ा, ये जो जितने बच्चे सेलेक्ट हुए ना, इन सब ने त्याग दिया एक साल। आप देखो सबके इंटरव्यू में एक चीज है, उन्होंने जैसे कल आई थी भावना, उसने एक ही कहा मैं नहीं चलाती मोबाइल, मैं नहीं देखती फेसबुक, मैं नहीं देखती व्हाट्सएप, मैं कुछ नहीं देखती हूँ। ये होता है एक डेडिकेशन। आप अपना वॉच लेके बैठो, जब तक वॉच आपके हाथ में है जो आपकी बताती है टाइम कितने घंटे आपने पढ़े हैं, तब तक दूसरी सब चीज़ आपकी आउट होनी चाहिए। आज हम क्लास में सुबह चर्चा कर रहे थे, हमने यही सिखाया बच्चों को कि बच्चे बोले नहीं होता मैम, समझ ही नहीं आता, तो मैंने कहा लाइब्रेरी ज्वाइन करो 6 घंटे के लिए, बट फिर एक शर्त है, उस 6 घंटे में घर से मोबाइल लेके नहीं जाओगे। फिर लाइब्रेरी में 6 घंटे बोली वहाँ पे लिखना पड़े लिखो, पर मोबाइल दूर रखो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, आप देख लो कहते हैं हम फेसबुक नहीं चलाते हैं, हम यूट्यूब नहीं देखते, हम ये नहीं देखते, हम वो नहीं देखते। हाँ वो अलग बात है कि कुछ बच्चे यूट्यूब के थ्रू पढ़ाई करते हैं, तो वो यूट्यूब में लेक्चर देखते हैं, जैसे हम जैसे जो भी पढ़ाते हैं उनके, वो नहीं। जैसे फेसबुक चला लिया है, किसी का डांस देख लिया, किसी के गाने देख लिए, आप क्या करते हो वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे तो रील्स से देखते हो, वो सब नहीं करना है। हाँ आप फोन से पढ़ते हो यूट्यूब पे, क्योंकि आपने ऑनलाइन क्लासेस ले रखी हैं या कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, जैसे हमारे जैसे लोग आके आपको पढ़ा रहे तो देखना ही पड़ेगा, वहीं से कंसेप्ट ले, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप फेसबुक चला रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, लोगों के स्टेटस देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, आप व्हाट्सएप देख रहे हो, वो सब छोड़ना पड़ेगा, तो जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आप टेंशन ना करें, दिवाली है तो है, होने दो ना, नहीं होना सिलेक्शन कल आपका, आपने कल गुस्से में कहा था मैं नहीं दूंगी दोबारा, लेकिन आज 24 घंटे बाद आपको लगा मैं दूंगी, तो फिर आज से शुरू करें, आज से पढ़ना शुरू करें, फिर से करें। सब बैरक नए खरीदे, पुराने बैरक बहुत ज्यादा भर गए, हटा दो उनको, पूरा नया कोर्स लेके आओ, नए करो, जितने केस लो उसमें ऐड कर दो और पढ़ना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि जिनका नहीं हुआ ना, उनकी स्थिति ऐसा लग रहा है मारो तो कुछ और ऑप्शन नहीं, मार दो बोले, अब तो जीने का भी मतलब नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। वो कुछ ये ना दोहा होता है, काटो तो खून नहीं, ऐसा कुछ होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो स्थिति आपकी है। अभी आपसे कोई बात भी करे तो आपको गुस्सा आ रहा है, जैसे अपन कहते हैं बेटा कोई बात नहीं ठीक है, आपको क्या पता मैडम हमारे साथ क्या बीत रही, बिल्कुल वो आपको ही पता है, वो और किसी को पता हो ही नहीं सकता। तो इस चीज के साथ ही मैंने अभी एक बच्चे से बात की, उसका नहीं हुआ, वेरी इंटेलिजेंट बॉय, जीएलओ भी दिया उसने, आरजीएस भी दिया, मतलब इतना इंटेलिजेंट, मैं ये मानती हूँ हर चीज उस बच्चे को पता नहीं हुआ। मैंने उसको एक का बेटा, और उसने छत्तीसगढ़ का एक इंटरव्यू दे रखा है, अभी दूसरा इंटरव्यू है, छत्तीसगढ़ के पहले इंटरव्यू का उसका सुप्रीम कोर्ट पे केस चल रहा है, अभी दूसरा इंटरव्यू कॉल भी आया है। मैंने उसको एक ही का बेटा, डेस्टिनी रोल अदा करती है, तो अब आपके पास 3 चीजें चाहिए, आपकी कंटिन्यूटी, आपकी मेहनत और आपकी डेस्टिनी। जब ये तीनों चीजें जुड़ेगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सपना देखा है तो रुको मत, आगे बढ़ते रहो। इसके अलावा आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे आराम से बता सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। अब आते हैं आरटीआई की कॉपी कैसे निकाली जा सकती है। देखिए बेटा, आरटीआई आप 2 तरह से कर सकते हैं, आरटीआई 2, एक तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और एक आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन भेज सकते हैं आप, एक फॉर्मेट भी आता है आरटीआई का, जिसको भर के उसके साथ पोस्टल ऑर्डर लगा के 50 रुपीज़ का, और वो भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का कैसे क्या रहेगा वो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को दे देती हूँ। तो उसके थ्रू अगर कोई फॉर्म होगा तो मैं आपको फॉर्म दे दूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको फॉर्म दे दूंगी और उसका एक वीडियो बना के मैं आपको दे देती हूँ। आप आरटीआई लगा लीजिए, अपनी कॉपी लेना, क्योंकि इंटरव्यू के बाद आपको आपकी कॉपी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आरटीआई के लिए एक फॉर्म है मेरे पास, वो दे देती हूँ। ऑनलाइन का प्रोसेस क्या है वो मैं भी पता करके भी अपने पास रख लेती हूँ, तो जैसे आपका कॉल मैसेज मेरे पास आएगा तो मैं आपको देना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा वो बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो मेरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, अब आपको लगता है कहीं थोड़ा सा भी मेरा हेल्प आपको मिला है और आप चाहे अपना नाम और फोटो मुझे देना, तो डेफिनेटली दीजिएगा, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। आज के लिए धन्यवाद।